NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जय भीम के नारों से गुंजा महू, आस्था, सेवा और संविधान का संगम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर जन्मभूमि महू में 3 दिवसीय महोत्सव संपन्न। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि महू में 12 से 14 अप्रैल तक आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनकर सामने आया। देश के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालु ने बाबा साहेब की जन्मस्थली के दर्शन कर स्वयं को धन्य माना। कई अनुयायियों ने पवित्र भूमि की मिट्टी को माथे पर लगाकर इसे तीर्थ के समान सम्मान दिया। स्मारक परिसर जय भीम, जय अंबेडकर और अंबेडकर जी अमर रहे के गगनभेदी नारों से गूंजता रहा। सेवा और व्यवस्थाओं का अनोखा उदाहरण। शासन प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भोजन, चाय, नाश्ता, पेयजल, ठहरने एवं स्वच्छता की व्यापक व्यवस्था की गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयां और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। वहीं विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने सेवा भाव से ठंडे पेय, नाश्ता और विश्राम की व्यवस्था कर मानवीय सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। बस स्टैंड से अंबेडकर स्मारक तक टेंट लगाकर श्रद्धालुओं को धूप से राहत दी गई। आस्था के साथ परंपराओं का अंदरवन श्रद्धालुओं ने अंबेडकर स्मारक पर माल्यार्पण के साथ साथ अस्थि कलश पूजन कर अपनी श्रद्धा अर्पित की। पूरे आयोजन में अनुशासन और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं का सैलाब भले ही इस बार अपेक्षाकृत कम नजर आया, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह और समर्पण कम नहीं हुआ। महोत्सव के दौरान भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अंबेडकर स्मारक पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और संविधान के मूल्यों, समानता, न्याय और बंधुत्व को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट। सरकार के मुखिया होने के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जन्म स्थान पर आना ये अपने आप सौभाग्य की बात है और हमें इस बात का भी गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज़ादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित, पिछड़े, कुचले सभी वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेके चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। ये भी एक कटु सत्य है कि अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण दे करके बहनों को उनका लोकसभा, विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय दे करके एक तरह से लोकसभा, विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। 21 शताब्दी का ये सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए जिस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें। और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पश्चाताप करे। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में चुनाव लड़के जीतने नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने कदम कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो छल किया, बाबा साहब की आत्मा कभी कांग्रेस के लोगों को माफ़ नहीं करेगी। भाई साहब, बनाने के लिए भी